बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुशखुशाल होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और शाम के 4:30 और जस्ट मैं अभी उठे हम लोग सो करके। तो हमें जाना है रात को शादी में। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था गाइस, सच बता रही हूँ मैं। तो अभी जिसकी शादी है उन भैया ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि आप चलो शादी में। तो ऐसे इसकी शादी और वही बोले तो देखो उसकी बात को हम काट नहीं सकते। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैंने उनको बोला भी। तो वो बोले आप सबकी शादियों में गए हो मोहल्ले में, मेरी शादी में जाने में क्या दिक्कत है। तो मैं बता दूं आपको, मैं सबकी शादियों में ऑलमोस्ट गई हूँ अपने ससुराल में। मतलब जो भी मेरे जितने भी देवरों की शादी हुई हैं सबके साथ, या बड़े हो या छोटे हो, किसी की भी शादी हुई है मैं गई हूँ। कोई होगा इक्का दुक्का जिसकी शादी में मैं नहीं गई, अदरवाइज़ मैं सबकी शादियों में गई हूँ गाइस। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ। कल तो मुझे जाना था उनकी पार्टी में, बट शादी में जाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। तो अब उनका कॉल आया तो मना नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था पहनूँ क्या, क्योंकि कल के लिए तो मैंने ड्रेस रेडी करके रखी हुई है। तो वो मैं दिखाऊँगी आपको बाद में। जैसे मैंने दिखाई थी ना वो आपको साड़ी, याद होगी आपको, जिसका मैं ब्लाउज सिलवाने गई थी, वही साड़ी मुझे कल पहननी थी। बट आज का मुझे कुछ भी नहीं था, तो फिर भी मैंने मुश्किल से एक चीज़ निकाली है। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या। लहंगा, ये लहंगा ना जब मैंने पूजा की थी ना, जब मैंने पूजा करवाई थी हमारे घर में, जब बड़ी पूजा थी, मैंने आपको बताया था, तब ये मैंने लहंगा मतलब है जो ड्राई क्लीन वगैरह करवाया था और इसके साथ एक और करवाया था, तो मैंने वो पहन लिया था। तो ये मेरा एज इट इज़ ऐसी क्या ऐसी प्रेस वगैरह हुआ पड़ा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे मैंने बेड खोला तो ये मुझे सामने ही दिख गया, तो मैंने यही पहनूंगी। तो इसके नीचे आप देख रहे हो चुन्नी के नीचे भी उन्होंने न्यूज़पेपर लगाया हुआ है, चोली के नीचे भी लगाया था, तो मैंने वो निकाल दिया, पता नहीं कहाँ गया अभी। तो वही मैं इसको देख रही थी। ये ना थोड़ा सा मुझे लूज़ है गाइस, सच बताऊँ तो ये थोड़ा सा ना चोली मुझे लूज़ है। आप देख भी सकते हो कितनी बड़ी है ये। तो इसको कुछ करूँगी, हमेशा सोचती हूँ कि करवाऊँ इसको अल्टर वगैरह, तो रह जाता है। इसकी थोड़ी सी ना स्लीव्स भी यहाँ से है, जो बाजू है बहुत ढीली है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ रेडी कर ली है, इसी के साथ की है ये। तो ये सब मैं पहनने वाली हूँ। और नूर की ड्रेस क्या पहनूँ, कह रही थी लहंगा पहनने के लिए, तो मैंने इसको लहंगा पहनने का मना कर दिया है, क्योंकि लहंगे के ऊपर की जो इसकी चोली है ना, उसमें इसको ठंड बहुत लगेगी और रात का समय है, बच्चों को सुबह और शाम के बचाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको जो ड्रेस बोली है वो उसमें मान गई है। तो वो बोली मम्मा हाँ ठीक है मैं वही पहनूंगी। अब रूम फटाफट चाय पी लो, आई 1 मिनट। तो हे गाइस मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो मैंने यहाँ डाली है चोली थोड़ी सी मुझे ना लूज़ है, तो अभी इसका जुगाड़ करेंगे, सेटिंग करते हैं इसकी। और मैं मिलती हूँ आपको रेडी होके। और मेरा ये लुक और रेडी होने वाले के बाद का लुक देखना आप कैसी लगूंगी, बताना ज़रूर। तो नूर भी उधर हो रही है रेडी, दोनों लहंगा पहन रहे हैं हम, वो भी लहंगा पहन रही है और मैं भी लहंगा पहन रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो पूजा भी मैंने कर ली है। लड्डू बाबू को भोग वगैरह लगा करके सुला करके फिर जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं वहाँ कितनी देर लगेगी, तो उनको भी आराम ही नहीं करनी। हाँ लेट हो जाएंगे, नूर बोल रही है। तो मैंने पजामे के ऊपर ही ऐसे पहले ब्लाउज डाला है, तो कुछ इस तरीके का ये मुझे है। मिलती हूँ मैं रेडी होके। हे गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये चोकर मुझे थोड़ा सा टाइट था, तो मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ किया है, क्योंकि जो मेरा नेक है वो छोटा है, तो इसलिए लग रहा था। तो मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ सामने। ये देखो गाइस मैंने डाला है लहंगा, ये लहंगा है। और ये अवॉइड करना, सामने सामान रखा, भी रेडी हुई हो ना तो वो पड़ा है। तो मैंने डाला है, ये देखिए लहंगा, बहुत सुंदर सा लहंगा है, सिंपल सोबर सा और बहुत खूबसूरत सा ये लहंगा है। चोली मुझे थोड़ी सी लूज़ है गाइस, तो मैंने बस इसको जैसे तैसे पहन लिया सेटिंग करके। तो आप बताना ज़रूर ये कैसा लग रहा है। नूर भी हो गई है रेडी, नूर ये रही, नूर ने पहना है लहंगा। इसको मैं ड्रेस पहना रही थी तो इसने नहीं पहना, बोली मम्मा आप लहंगा पहन रहे हो तो मैं भी लहंगा पहनूंगी। तो इसको मैंने लहंगा डाल दिया। और गाइस आज ना मैंने लाइनर नीचे वाइट लगाया है, वाइट काजल डाला है आँखों में। बताना आँखें कैसी लग रही है मेरी, मुझे अच्छी लग रही है। देखो आपका भी मैं दिखा नहीं सकती अपनी टाइम। तो अभी मैंने नूर के लिए मैंने जैकेट ले लिया है, डाल लिया एक्टिवा में, क्योंकि ठंड भी हो सकती है वहाँ पे बच्चों के लिए। इसको मैंने मना किया था, क्योंकि इसकी स्लीव देख सकते हो आप बिल्कुल ही उड़ी हुई है, बट ये नहीं मानी। तभी जा रहे हैं वहाँ, सेराबंदी हो रही है वहाँ पर, और वहाँ जो है हार चढ़ाना है हमने। तो वहाँ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ, जो भी वीडियो रहने वाली है वो बनाऊँगी। मिलती हूँ आपसे। बाय।
और यहाँ आ गई थी मैं, भैया के डालना था काजल आँखों में, तो बस वही डाल रही थी। तो भगवान इनकी शादी है वो बहुत अच्छे से चलाए, यही दुआ करते हुए मैंने इनकी आंखों में काजल डाला है, ताकि इनके आगे के जितने भी अंधेरे रास्ते वो खुल जाएं काजल डालने से। तो यहाँ पर मैंने बस जो मेरा काम था वो मैं कर चुकी थी, काजल वगैरह मैं डाल चुकी थी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, और ये वो हार है जो हमें डालना है, भैया के गले में पहनाना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा हार लग रहा था ये, बहुत ही अच्छा, मतलब कि डिज़ाइन देखिए इसका कितना अच्छा यूनिक सा लगा मुझे। तो बस इसको फिर हम लोग गए बाहर, और हम लोगों ने जो है हार वार जो है चढ़ाया था। नूर को देखो कैसे बैठी है भैया की गोदी में। तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसी ऐसी चीज़ होती है। बड़े टाइम बाद ये मौका मिला है किसी लड़के की शादी में से कि किसी जाने का। लास्ट मैं दिल्ली में गई थी, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी जब मैं गई थी, उस बात को भी 1.5-2 साल हो गया। तो यहाँ पर अच्छा लगा भैया के साथ। यहाँ पर हमने पिक वगैरह क्लिक करवाई, जो भी रस्म वसम होती है वो सब की हमने। और उसके बाद यहाँ पर घुड़चढ़ी हो गई थी भैया की शुरू। तो यहाँ वेट कर रहे थे वो अपने जीजा जी का, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, उन्हें ढूंढ रहे थे। 10 से 15 मिनट उनको ढूंढने में लगाया यहाँ पर, और उनके चक्कर में जो है वेट करना पड़ा। तो फाइनली वो आ गए थे। फिर उसके बाद जो है जीजा जी फिर यहाँ पर जो घोड़े को चने वने की दाल जो खिलाते हैं वो बहनों ने खिलाई मिल कर के सबने, ये देखिए। तो बस उन्होंने चने वने की दाल जैसी खिलाई, तो फिर उनको बिठाया घोड़ी पे। घोड़ी पे बिठाने के बाद बारात जो है वो चल पड़ी, और बारात ऑलमोस्ट रात के बज गए थे घर से निकलते निकलते 10:30। तो मंदिर भी मत्था टिकाना होता है, जैसे कि बारात जाती है, पता ही होगा आप सभी को कि दर्शन भी कराने ज़रूरी होते हैं भगवान के, क्योंकि जिस कास्ट में हम रहते हैं वहाँ कुआं वगैरह पूजा जाता है। आपकी कास्ट में पूजा जाता है या नहीं वो बताना ज़रूर। तो कुआं वगैरह भी पूछते हैं। और कुछ भैया को घोड़ी पे चढ़ा के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि दूल्हा फाइनली रेडी हो गया है जाने के लिए। तो मजाक भी चलते हैं, और अब बहुत सी मजाक बातें हो रही थी यहाँ पर। तो फाइनली जो है घोड़ी पे सवार होके भैया चले। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे मंदिर में भैया को दर्शन कराने के लिए। मंदिर का गेट यहाँ पे बंद था, फिर खुलवाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ हम लोग सब बाहर ही थे उस टाइम पे, और इस टाइम पे वो कुछ आपस में अपनी बातें कर रहे थे। तो होता है ना शादी ब्याह में लेट होता ही है, और लोकल जो मैरिज होती है ना ऑलमोस्ट उसमें लेट होता ही होता है। और फाइनली भैया गए अंदर, और यहाँ जो भी रस्में वगैरह थी कुएँ वगैरह को पूजने की वो सब करी गई। यहाँ पर मैं भी चली गई अंदर वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा चलो बना लेते हैं वीडियो ना, एक मेमोरी सेट हो जाएगी, कभी इन्होंने देखना होगा तो देख लेंगे चैनल पे आकर। तो यहाँ भगवान जी की थोड़ी सी वीडियो बनाई। और यहाँ पर ना इतने अट्रैक्टिव नंदी जी थे ना, इतने बड़े नंदी जी थे, मैं क्या ही बोलूँ। जब मैंने पहले इनको देखा ना मेरे मुँह से निकला वाह क्या नंदी हैं। तो बस जो इनकी बहन की रस्म थी वो कर रहे थे। होता है शादी ब्याह में कुछ नई चीज़ें समझ में आती है तो बस समझाना पड़ता है सबको। तो उन्हें भी नहीं पता था, वो पूछ रहे थे सबको कैसे करना है कैसे करना है। फाइनली उन्हें समझ में आया तो उन लोगों ने इस तरीके से चक्कर लगाए। यहाँ पर यहाँ आटे से ना कुछ तिलक विलक कर रहे थे। मुझे पता नहीं है कि क्या रस्म है, मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं गलत भी नहीं बोलूँगी कि क्या है क्या नहीं। बस हाँ मुझे वो पता है कि जब माँ कुएँ पे बैठती है तो कुछ वचन लेती है वो अपने बेटे से, बस वही पता है मुझे। और आपको पता हो अगर ये रस्म कौन सी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि इस रस्म का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो है उनकी बहन ये सब की चीज़ें कर रही थी। ले भैया मैं नहीं जाती क्योंकि तू फिर मेरी सुनेगा नहीं काजल की सुनेगा। भैया थोड़ा आगे आ जाओ। वो तो सच बात है, थोड़ा आगे वो तो सच बात है, मैं तो इसमें झूठ थोड़ी है कोई बात। ये हमारे बच्चे डांस करते हुए, नूर को देखो कैसे डांस कर रही है। कभी तो इतना अच्छा डांस करती है मूड में होती है तो, और कभी इसको बैंड में डांस नहीं करना आता तो इसी तरीके से जो है वो कर रही है। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी, डांस नहीं कर रही थी ठीक से। यहाँ सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। देखिए शादी का जो माहौल होता है ना वो ऐसा माहौल होता है कि मतलब सब इंसान सब कुछ भूल जाता है नाचने के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में। तो वही सब यहाँ पर हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग,
सब डांस वांस कर रहे थे। तो यहाँ मैंने डांस नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, डांस करती तो वीडियो कौन बनाता। और वैसे भी मेरे साथ का ना यहाँ कोई नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। जितने भी फैमिली मेम्बर थे ना, ये सारे फैमिली मेम्बर थे, मतलब शादी में जो भी आपको दिख रहे हैं सब फैमिली मेम्बर है। सिर्फ एक मैं ही थी जो कि मैं मोहल्ले में से गई थी, मतलब पड़ोस में से गई थी, और कोई भी जो है शादी में नहीं गया था। तो आप देख सकते हो कि मुझे फिर मैं इसलिए लोनली फील कर रही थी थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। तो फिर भी मैंने इन्जॉय किया जितना मुझसे हो सका, क्योंकि भी किसी ने बुलाया तो जाना तो बनता है। तो फिर मैं इग्नोर करती हूँ किसी और की बात कि कोई क्या कहेगा। हाँ, जिसकी शादी है उसने मुझे कहा पर्सनली, तो मुझे जाना पड़ा। यहाँ पर आ गए थे फाइनली हम गेट पे। बस यहाँ से जो है उनका जो रस्में थी वो उन्होंने कंप्लीट की और फिर अंदर आ गए फाइनली। उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे अंदर, थोड़ी सी बस मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके बाद खाना पीना जो है वो मेरा हो चुका था। उसके बाद बहुत लेट जो है वो काजल आई थी एंट्री पे, ब्राइड का नाम काजल है। तो बस ये लोग आए हैं और उसके बाद जैसे ही मैंने इनको यहाँ पर देखा, ये वीडियो थोड़ी सी मैंने बनाई थी। और उसके बाद जो है वो मैं घर चली गई थी नूर को खाना खिलाने के बाद, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 1:45 बज गए थे आई थिंक, शायद इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था सब कुछ। हे गाइस, आ गए हैं हम और मैंने देख सकते हो कपड़े चेंज कर लिए और अभी जस्ट किए हैं कपड़े मैंने चेंज, और नूर भी कर रही है क्योंकि लहंगे में ना। और हमें पता है कितने बज गए गाइस, मैं बताऊँ आपको टाइम बज रहा है 1 और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बारात भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। खाना पीना थोड़ा बहुत कुछ खाया, ज़्यादा कुछ खाया गया नहीं मुझसे भी, बस मैंने टिक्की खाई थी। माँ अकेली थी, पड़ गई थी, तो फिर वीडियो बनाने का ना बड़ा पंगा पड़ गया था कि अकेला बंदा कैसे वीडियो बनाए। फिर भी जितने नूर ने मुझे सोफे पे गिरा दिया गाइस। तो बस अब आए हैं और अब बस चेंज वेंज किया है, आंखें भरी हुई है नींद में, फटाफट से मेकअप उतारेंगे और फिर हम सोएंगे। और इसका तो मन ही नहीं कर रहा था आने का वहाँ से। देखो मुंह देखो इसका तो बस नहीं चलता। बच्चे हैं ना, इन्हें क्या वो है ना। जब हम इनकी उम्र के थे ना, हम भी ऐसे करते थे। मम्मी को कहते थे मम्मी घर नहीं जाएंगे, मम्मी कहते थे चलो घर क्या बोलते थे ना, चलो घर। तो बस अब हम जाएंगे, मैं उतारती हूँ अपना मेकअप और फिर मैं धोती हूँ मुँह और फिर सोऊंगी। इसके पापा आए नहीं हैं, अंकुश के साथ हम लोग आ गए हैं और उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा जाओ फटाफट से खाना खा करके। तो भले हाँ आता हूँ। तो बस अभी जा रहे हैं और मेरी आंखें कितनी प्यारी लग रही है गाइस। मेकअप ना थोड़ी देर के बाद जो है अच्छा फ्लॉलेस लगता है अगर आप अच्छा बेस लगाते हो। तो आप देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है गाइस, क्लियर कैमरा है फ़ोन का और उसी से ही आपको मेरा फेस दिख रहा होगा। बहुत ही फ्लॉलेस बेस लग रहा है। चलिए गाइस, मिलूंगी मैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।